ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। ऐसे नहीं है कि गीता हाथ में लेकर के सुनाते हैं या मुरली हाथ में लेके सुनाते हैं इसलिए हम सुखदेव हैं, इसलिए हम व्यास हैं और मुरली से ही हमें सुख देना आता है। नहीं, हमारा व्यवहार ही कैसा हो, सुखदायी हो, सुख स्वरूप हो। तो सच्चा व्यास वो है जो अपने वाइब्रेशंस को और अपने वाणी को और अपने कर्मों में सुख धारण करके और सबको सुख देता है। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। तो आज बाबा ने अच्छी तरह से जो पढ़ाई पढ़े हुए हैं उनकी धारणा बाबा ने उनके जीवन की बता दी। वो आत्मा कैसी है, सुख देने वाली आत्मा है ना। क्योंकि पवित्रता पहले सुख लाती है और पीछे शांति लाती है। तो अगर हमारे स्वरूप में, विचारों में, कर्मों में सुख नहीं है तो फिर घर में, परिवार में, मन में, पड़ोस में शांति नहीं रह सकती है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो। इस संसार में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा पिता हमें मिला है और ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई की मंजिल भी बाबा ने हमें बताई है। क्योंकि सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गाइड बाबा है। बाबा से तो बड़ी पढ़ाई और बड़ा पद ना कोई दिला सकता है, ना कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा सकता है। उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना सबसे ऊंची मंजिल। इस देह अभिमान पर जीत पाना, देह के अभिमान पर जीत पाने का जो संसार प्रयास कर रहा है, संसार देह के बंधन से जो मुक्त होना चाहता है, उसका सरल उपाय इतनी ऊंची मंजिल मानते हैं वो कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। आत्मा शरीर के अनेक प्रकार के विकारों से मुक्त नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा ने हमें देह अभिमान से मुक्त बनने का सरल रास्ता बता दिया। तो इस देह भान पर जीत पाना यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। सबसे बड़ा सूक्ष्म स्थूल सब की जड़ है देह अभिमान। मैं ये हूँ, मेरा सब कुछ ये है, इसलिए अब मैं जैसे चाहूँ वैसे चल सकता हूँ, है ना। अभिमान के रूप में जो मैं और मेरा है उसका स्वरूप बन करके और उसको ही धारण करके चलना, इसको बाबा ने कहा तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं है। तुम्हारा ये अभिमान वाला मैं मेरा ही तुम्हारी आत्मा का दुश्मन है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। जैसे बिना शरीर के भान के, शरीर के माता पिता की गोदी में जन्म लेते हैं, तो आप सोचिए कि परम पिता के पास जाने के लिए तो ये अभिमान कैसे रह सकता है। यह शरीर भी याद न रहे,
यही मेहनत करनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए वहाँ ले चल। बाबा को बोला आत्माओं ने कि आपने जो दुनिया बनाई थी उसमें तो हम सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये जो दुनिया बनाई है ये हमने बनाई है, और हमने जो बनाई हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप यहाँ से ले चलो। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं, बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे, लेकिन वो फिर सुख की दुनिया है, संपूर्ण सुख की दुनिया आ रही है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, ज़रूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। तो देखो, ये तो बाबा ने हमारी स्थिति मजबूत बनाने की बात कह दी। कई बाबा के ऐसे भोले बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि अब तो मैं बाबा का बन गया ना, मैं बाबा की बन गई ना, तो दुख तो आएगा ही नहीं और सब मुझे सुख ही देंगे। ठीक है, दुख नहीं आएगा जब आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, और सुख आपको दूसरा देगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हुए हैं। लेकिन अगर सही नहीं हुआ व्यवहार कर्मों का, वाणी का, मन का, तो आएगा दोनों। तो अब उससे डरना क्या है ना, कई तो डर ही जाते हैं। डरना नहीं है, जो डरता है माया उसको और डराती है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है, बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम शालीग्राम है। शिव के मंदिर में शालीग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था इसके ऊपर कि एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए, और यहाँ हम खुद ही ब्राह्मण बन करके पहले अपने विकारों को स्वाहा करते हैं और कर देते हैं। उसका यादगार क्या है? जाति वाले ब्राह्मण भी बाबा के बराबर हमारी पूजा करते हैं, वो फिर हमारी पूजा करते हैं, क्योंकि हमने शिव बाबा के संग इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठकर अपना चोले का अस्तित्व नष्ट कर दिया। जैसे देखो, शालीग्राम बिल्कुल कैसा होता है देखने में, एकदम शिवलिंग जैसा होता है। तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ में अगर आपका यादगार है मेरे जैसा, तो इस ज्ञान यज्ञ में अपने शरीर का सब कुछ भुला देना है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो बाबा कहते दूर दूर से पंडितों को बुला करके भक्ति मार्ग में देखो मुझे आपके साथ बिठाया और आपको मेरे साथ बिठाया है। दुनिया के अंदर तो आप देखिए, अगर दो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं तो तुरंत क्या कह देते हैं, तो मेरे पास बैठने लायक है ही नहीं, दूर हो जा मेरे से, अलग हो जा मेरे से। तो हम आत्माएं परमात्मा सम्मान बनती हैं। आज दिन में हम पूछें अपने आप से, क्या मैं परमात्मा जैसा हूँ, भगवान जैसा सोच रहा हूँ, परमात्मा जैसा मेरा दृष्टिकोण है? क्या मेरे नैनों से परमात्मा ने जो मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है, मुझे शक्ति दी है, क्या वो बरस रही है? तो फिर लगेगा ही नहीं कि ये स्थूल शरीर है, क्योंकि वही तो आत्मा है। जब आत्मा परमात्मा के सारे ज्ञान और सारे गुण शक्तियों को अपने अंदर भर लेती है तो वो प्रकाश स्वरूप अपने आप बन जाती है। आज इसका अभ्यास करना है। और अगर सारे भाई बहनें आज वाला होमवर्क करते हैं, भले 80% भी क्यों ना हो, है ना, तो देखो क्या वायुमंडल बन जाएगा।
बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं, लाखों में। हम बच्चे भी तो लाखों में हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव बाबा। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं हैं। अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि और आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो हमारा बाबा है, यह समझाने की मत तुमको दी गई है। हाँ, वैसे बाबा कहते आप बच्चे कौन हैं? हम बच्चे क्या हैं? मास्टर भगवान हैं। चलो आज मास्टर भगवान बन के ही चलो। वो सारा दिन क्या करता है? अगर परमात्मा बनने का किसी को शौक है तो बाबा कह रहे हैं आपने तो सीखा हुआ है, आज आप अपने कर्म मेरे वाले करके दिखाना जैसे मैं करता हूँ। बनेंगे परमात्मा? गुण परमात्मा नहीं बनना है, फिर तो बाप सम्मान टाइटल ही चेंज हो गया। बाप सम्मान बनना है ना। मास्टर भगवान कौन है? पिता की कॉपी। डरना नहीं है किसी भी बात में, है ना। परमात्मा के नयन देखो कैसे हैं, उसकी वाणी देखो, उसके कर्म देखो, तो बस वही तो मुझे करना है ना। मैं परमात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन उसके जैसा आज नकल करने की कोशिश तो करूँ, थोड़ी सफलता मिल जाए, है ना। वाणी में शक्ति और शुद्धि, मधुरता, नम्रता आ जावे। तो चार्ट तो इसलिए रखवाया है ना। आज 80% अच्छा चार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा भी नहीं बने सारा दिन में, परमात्मा के गुणों को भी अपने अंदर धारण नहीं किया, तो क्या बन गए थे? असुर, है ना। फिर बाबा तो उनको मनुष्य कहते हैं। हम मनुष्य हैं? हम हैं मनुष्य? नहीं, हम हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के मुख से बाबा कहते महावाक्य निकलते हैं। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है, यह प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाबा समझाते हैं मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है ही नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जन्म जन्म का दुश्मन कौन है? आज लिस्ट बना लेना कितने हैं। जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। काम और कामना, कामना भी है तो वो भी क्या है? सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जब हम अलौकिक अवस्था में मुरली सुनते हैं ना, तब तो पता चल गया था बाबा किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन लौकिक भाव से बाबा की बात सुनी तो कितने दुश्मन आए थे लिस्ट में। कोई पड़ोस में होगा, कोई दूसरे शहर में होगा, कोई विदेश में भी होगा, कोई घर में ही ना मिल जाए। क्योंकि अगर घृणा भाव है, नफरत का भाव है, और वो दोनों कहाँ से प्रकट होते हैं? क्रोध के रूप में। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं। क्रोध तो लास्ट अभिव्यक्ति है
जिसको हमने अपने अंदर दुश्मन बना के रखा हुआ है, उससे घृणा होती है, नफरत आती है और फिर उसके बाद क्रोध उसका स्थूल रूप है। तो बाबा कहते बच्चे, कहाँ आत्माओं को दुश्मन बना लिया है और कहाँ दुश्मन कौन है? अपने ही विकार। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही तो मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। पर ज़्यादा देह अभिमान और कम देह अभिमान, ऐसे तो बाबा ने हमें नहीं कहा है ना कि ब्रह्मा बाबा में कम देह अभिमान था, उनके कम जन्म हुए थे, फलाने फलाने ने कम देह अभिमान में जीवन जिए, मैंने ज़्यादा जिया, इसलिए मेरे लिए क्या हो रहा है? विकारों को जीतना मेरे लिए मुश्किल है। बाबा कहते 2500 साल से आप 33 करोड़ आत्माओं ने देह अभिमान के साथ जीवन जिया है। अब जिसने करी मेहनत वो चला गया आगे, और जो मेहनत नहीं करता वो फिर कहता है कि मेरे लिए तो मुश्किल है। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी हैं वह समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं हैं। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। कल बाबा ने 2 नाम तो खुद ही बता दिए थे ना इकट्ठा करके। कल हम सब कौन बने थे? बाबा ने नाम दिया कि तुम सारे ही श्याम सुंदर हो। हमको अब बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं, 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना है ना, किडनैपिंग करना, ये क्या है? श्रेष्ठ कर्म नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। तो बाबा ने सतयुग में अब किसको देखा? निर्विकारी जो आत्मा है उसको सतयुग में देख लिया। आज के दिन जो ब्राह्मण विकार मुक्त है उसको बाबा ने आगे ताज, तखत, तिलक सब दे दिया। लेकिन जिसने अपने इंद्रियों पर राज्य नहीं किया है उनका राज्य अभिषेक, दास दासी का राज्य अभिषेक देखा है कभी आपने? देखा है? दास दासी को बुलाया गया है और राजा ने कहा चलो मेरी सीट पर तुम बैठो, मैं तुम्हारे तिलक लगाता हूँ और तुम्हें माला पहनाता हूँ और तुम्हारा अभी उद्घोष करता हूँ, परम प्रिय दास की जय हो। ये महाराज की जय होती है या दास दासी की जय होती है? हाँ, तो बाबा कहते अब तक जो निर्विकार नहीं बना है, काम जीत नहीं बना है, उसे आगे जाकर के काम जीत आत्माओं के सारे काम करने पड़ेंगे। और वो काम करने वाले का नाम है, वहाँ पे सुंदर सुंदर टाइटल हैं, दास और दासी। तो यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है,
फिर भूल जाते हैं। और भूलने का कारण क्या है? व्यर्थ और विकल्प जो बुद्धि को भारी कर देते हैं, तो लक्ष्य को पाने में, है ना, कितना समय कम है ये याद ही नहीं रहता है। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता और भूलने की पनिशमेंट मिलती है। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, यहाँ फिर भूल जाते हैं। तो ये बात कोई बाबा को बताने में खुशी नहीं हो रही है ना, पर साक्षी भाव से बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आपसे तो वो स्टूडेंट होशियार है, दूर दूर जाके भी पढ़ाई को पढ़ते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना आकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं तो जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि आज हो सकता है किसी की इस दुनिया में पद पोजीशन अच्छी हो, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। फिर बाबा कहता है, यहाँ की नवाबी यहाँ रही, अब पछताए हो तो क्या, जब आगे मिला दास और दासी का पद। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना है। ये बाबा ने अविनाशी, अनंत, अनलिमिटेड जो अखंड बात है सदा की, बाबा ने बता दी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान अच्छा नहीं है, ड्रामा बिल्कुल ही खराब है। नहीं, ड्रामा में जो मेरे द्वारा बेस्ट कर्म नहीं जा रहे हैं, मुझे श्रेष्ठ करना है। अच्छा, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। कितना पुरुषार्थ? जी जान लगा देनी चाहिए, एड़ी से चोटी तक खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे, गिरना तो चकना चूर। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? चल रहे हैं। फिर कितना चल रहे हैं और कैसा चल रहे हैं? फिर उस रुकावट का कारण क्या है, उस रुकावट को दूर करना है। अच्छा, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, क्योंकि जो मियाँ मिट्ठू होंगे वो आज क्या करेंगे, मोबाइल चालू रखेंगे, यूट्यूब पे तो ज़रूर क्लास सुनेंगे। तो क्लास का तो फ़ायदा कल वाली का हुआ ही नहीं कल, तो आज फिर क्लास सुनने से फ़ायदा नहीं होगा। तो मियाँ मिट्ठू क्या कहेगा? ये बात तो बाबा ने मेरे लिए नहीं कही है ना, ये तो दूसरे के लिए कही है। मैं तो क्या हूँ? बाबा ने तो नहीं कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न बन गए हो, पर मैं अपने रीति तो 16 कला संपन्न बन गया हूँ। तो ये भोली बातें हैं ना, इन भोली बातों में अपने अंदर कोई कमी ना रह जाए। अब अपने से पूछो, तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। यह स्कूल है, सभी ने सुना। बाबा ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, फीस नहीं लेता है, लेकिन हमें फुल पास होना है, अटेंशन से सुनना है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है, वह है प्रत्यक्ष और यह है गुप्त। पर बाबा ने कहा था ना 3-4 दिन पहले, आओ बच्चे पूछो मेरे से, मैं आपको
बता सकता हूँ। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। ये पढ़ाई का सबूत है। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो ज़रूर देवताएं ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व नया भारत, जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो ना सके। वह तो शुरू से ही आधे से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज है। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है। फुल मून माना 16 कला संपन्न, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। और अब ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। गाते हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। ये बात सभी ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए इस बार शिवरात्रि का रहस्य आईवी पब्लिक को सेंटर में कौन बताएगा? गीता बहन 1। बाकी शिवरात्रि क्यों बताई जाती है, क्यों मनाई जाती है, वो तो बताना आपको है। हाँ बताओ। ऑनलाइन वाले भी, दूर वाले अगर बताना चाहें तो हम स्पीकर ऑन भी कर देंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं संसार में कि भाई आप यस कह रहे हैं और आप वो सेवा नहीं कर सकते हैं। इतने भाई बहनें बैठे हैं, बता देवे ऑनलाइन वालों को कितनों ने हाथ उठाया? बता देवे? नहीं बताएंगे। ऑनलाइन वाले भाई बहनों सोचते हैं बाबा तो मीठी मुरली सुना देगा, हम सुन लेंगे। आज तो बाबा होमवर्क भी दे रहा है और सबसे बात कर रहा है। सुन रहे हैं सभी? बस हमें केवल शिवरात्रि का अर्थ ही बताना है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, यहाँ स्टेज पे आना है। 2 अभी क्लास में 2 जने तैयार हुए हैं, बाकी 2 ऑनलाइन तैयार हुए हैं, 4। ओके, तो 1 जना लक्ष्मी नारायण का बता देना, 1 जना त्रिमूर्ति का, और 1 जना शिव और शंकर का, और 1 जना राजयोग का अभ्यास करा देना। अब पीछे जो बचा, सर्वधर्म आत्माओं के पिता कौन है वो कौन बताएगा? 5वां भी तो तैयार हो जावे। बोलो। मुस्कुराना अलग बात है, मुस्कुराना तो हमारे जीवन की विशेष पहचान है, लेकिन जब बाबा पूछे तो फिर तो बोलना होता है ना। चलिए अब इस विषय पे कल फिर चर्चा करेंगे। बैठे हैं हम प्रकाश में और बात सुनानी है प्रकाश की। कितना सरल है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोजरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया।
बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। शाहूकार तो कोई मुश्किल ही ज्ञान मार्ग में खड़े होते हैं। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवास है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, शाहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना बाबा। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, जो बलिहारे सो पावे। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योति उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। वंडर है ना। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है, तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जावे। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं, ओ मेरे 10-20 वर्ष वाले बच्चे, आओ तो सही, अब दोबारा समझा रहा हूँ, अब तो समझ जाओ। ना किसी को समझा सकते हैं। और लौकिक दुनिया में बाबा के ये जो प्यारे बच्चे हैं ना, जिनको प्यार से बाबा ने याद किया है, लौकिक दुनिया में लौकिक बातें इतना अच्छा समझा देते हैं कि जो अलौकिक संसार में थे उनको भी वापस लौकिक संसार में ले गए हैं। तो ये वाली समझ वहाँ अब उपयोग नहीं करनी है ना, अब अपने को अलौकिक बनाने में प्रयोग करनी है। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा। देखो, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तो मेरा जन्म कहाँ होगा? मम्मा की राजधानी में या ब्रह्मा बाबा की राजधानी में? क्योंकि ऐसे तो हम जा नहीं सकते। पढ़ाई का सर्टिफिकेट तो हाथ में होगा। आगे फिर धर्मराज कहता है, आओ दिखाओ अपना सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होगा महाराजा महारानी और उसके राजघराने के जाओ जाओ। किसको बिठाएगा? जिसके सर्टिफिकेट में पास विद ऑनर नहीं होगा। क्या होगा? फेल विद ऑनर। क्या होगा? रावण ने लिख के दिया है फेल विद ऑनर, माना मेरा इतना इस बाबा के बच्चे ने रेस्पेक्ट किया, इतना आदर किया, मेरा खूब खूब मेरा कहना माना, और ये विद फेल मेरे कहने पर आपके पास आ रहा है। अब तुम जो जानो सो जानो, है ना। 2 सर्टिफिकेट है, कौन सा लेना है? पास विद ऑनर का, फेल विद ऑनर नहीं। तो बाबा कह रहे हैं जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पहले क्या है, कई बच्चे खुश हो रहे थे कि हाँ ब्राह्मण परिवार में ये जो है ना मेरे आसपास वाले, इनके लिए मेरी दिल थी, मेरा मन था कि इनके साथ मुझे आगे आना है। बाबा ने कहा हाँ वहाँ भी आ जाओगे, लेकिन अगर पवित्र भाव था तो पवित्र भाव से ऊंचे पद पर आओगे, लेकिन अगर अपवित्र भाव था कि ये मेरी जोड़ी बनना चाहिए, ये मेरा जोड़ा बनना चाहिए, तो फिर वो दास दासी वाले पद पे आ जाएंगे। वो कौन सा सर्टिफिकेट है? फेल विद ऑनर। महावीरों की ही माला है। पहले 8 महावीर और फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है, वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने,
वास्तव में यह है ज्ञान बाण और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। चल रहे हैं ना अभी बाण बाबा के, कन्याएं माताएं, है ना, क्योंकि कन्या भी मुरली सुना रही है आज के दिन, और जो माता ब्रह्मा कुमारी है वो भी मुरली सुना रही है, और बाबा सबके ऊपर चला रहे हैं बाण। हाँ, तो वो बाण कहाँ जाना चाहिए? एक बाण ऐसा है जो दिल में जाना चाहिए, और दूसरा बाण सीधा मेरे अंदर बैठा असुर है उसके ऊपर लगना चाहिए, तब कहेंगे कि पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ रही हैं। सबसे कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई को तो समझ में नहीं आता है कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल बड़ी ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आवे। कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अच्छे होते हैं जो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। अच्छा, तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत इसमें है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। उन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है। छुटेले तो वाचा सेवा और कर्मणा सेवा में बिजी हो गए हैं। बांधेलियाँ समझती है शुभ बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शुभ बाबा का पत्र आएगा मधुबन से। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखें, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखें। देखो प्रीत की है ना, ये अद्भुत मंथन है ना, मन क्या क्या सोचता है, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती है बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ, हम आपसे मिलेंगे भी ज़रूर, वर्षा भी ज़रूर लेंगे। योग बल है तो अपने बंधन से छुड़ाती रहती है। फिर मोह भी किस में ना रहे, क्योंकि मोह फिर क्या करेगा, वापिस बंधन में ले जा कर के बांध देगा। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती है हम पति को भी ज्ञान में साथ में लेकर के चलें, हमारा फ़र्ज़ है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं। फिर क्या किया, जो पति को समझाकर सेंटर में ले आती है। बांधेलियों का भी पार्ट है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं, यह शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन करना पड़े तो करना ही है, घबराना या डरना नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिठू मियाँ मिठू नहीं बनना है ना। अपनी तारीफ़ें खुद ही करना, अपनी विशेषताओं का गुणगान खुद ही करना है ना। इसको कहते हैं मियाँ मिठू बनना। वरदान। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले समर्थी सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले समर्थी सो समर्थी स्वरूप भव। विस्तार है। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, परमपिता, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। दिखाया है ना, भरा युद्ध का मैदान, और ज्ञान कौन ले रहा है? ज्ञान भी 5 पांडव नहीं ले रहे हैं, ये भी याद रखो। केवल अर्जुन ले रहा है, तो वो 4 कहाँ थे? सोचो सोचो, देखो बाबा राज बता रहे हैं। ज्ञान फिर भी अर्जुन ले रहा है। अर्जुन माना 5 पांडवों में जो अर्जुन है, 5 पांडव अर्जुन नहीं है। अर्जुन माना जिसने प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और उसने प्रभु पर सब कुछ छोड़ दिया है ना। बाकियों ने नहीं छोड़ा होगा ना, इसलिए फिर वो अलग पांडव हैं। तो आप देखो, मुरली तो चल रही है, लेकिन जो समर्पित बुद्धि है वो अर्जुन की तरह बाबा से ज्ञान बाण अपने बुद्धि की तरकस में भर रहे हैं और फिर जाकर के सेवा करेंगे। तो सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। मुश्किल तो नहीं लगती है ना ये जीवन, कि मैं तो थक गया हूँ, लौकिक भी नहीं निभाया जाता मेरे से, तो अलौकिक में भी नहीं निभाया जाता, मैं क्या करूँ? सेंटर भी नहीं जाया जाता, मेरे से ऑफिस में भी काम नहीं होता है, मेरे से तो घर में खाना भी नहीं बनाया जाता है, तो मैं ब्रह्मा भोजन जाकर के सेंटर में क्या बनाऊंगी? मेरे से तो टोली नहीं बनती है, मेरे से तो घर में मेरे काम ही नहीं होते हैं। ये कौन सी जीवन है? ये वैसे कोई जीवन नहीं है ना। इसको जीवन थोड़ी कहेंगे जहाँ संतुलन नहीं है। मैं तो थक गया हूँ, इतना बोझ है, इतनी समस्याएं हैं, बस मेरे से तो कोई पूछो ही नहीं। हाँ, तो किस लिए पूछना है ना? बोझ तो अच्छी बात नहीं है ना। बाबा कहते मेरे को बताओ, है ना। तो ऐसा जीवन हमारा नहीं है, बोझ वाला। सरल जीवन है, विधियाँ सरल है, उनको अपनाना है और सहारा किसी का भी नहीं लेना है। सहारा कौन है हमारा? जो मेरी बात सुनता है वो मेरा सहारा है, जो मेरी गलती माफ़ करता है वो मेरा सहारा है, जो मुझे दवाई हाथ में देता है वो मेरा सहारा है, जो मुझे चीज़ ला के देता है वो मेरा सहारा है। बाबा कहते जो आपको अच्छे लगते हैं ना, वो सब सहारे अब आपसे दूर होने वाले हैं। बाप हमारा सहारा है। अच्छा, और परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है,
तो जिनको सहारा बाबा ने ड्रामा अनुसार बनाया, अब पहले उनको आपसे दूर करेगा, इसलिए अब तैयार रहना। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। अब बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब सारे पिलर, सब पिलर हटेंगे। तो बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन समृद्धि स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है। निश्चिंत तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। बाबा कराएगा, कराने वाला बाबा है। बाबा जैसा कराएगा मेरे से, मुझे वैसा करना है। वो दिखाया ना विष्णु जी को लेटे हुए, शेषनाग पर लेटा हुआ है ना, और एकदम मुक्त मन की खुशी और निश्चिंत भरी अवस्था। बाबा बैठा है, बाबा करा लेंगे। बाबा याद आता है ना, दोनों ही बातें हो जाती है ना, कभी आत्माएं भी याद आती है। बाबा कहते आत्मा हो आप खुद और मैं हूँ आपके साथ। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इसका अर्थ क्या है? वो किसी को भी निमित्त बना करके मेरा काम करा देगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो मेरा कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। कई बार हम सभी ब्राह्मण क्या सोच लेते हैं, सर्वशक्तियों का अर्थ क्या है? मेरी सहन शक्ति, मेरी संभालने की शक्ति, मेरी समेटने की शक्ति, मेरी निर्णय करने की शक्ति, ये वाली नहीं है। ये वाली शक्तियों के लिए नहीं कहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो इसका अभ्यास करने से ये शक्तियाँ आती है, नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो सर्वशक्तिवान बाबा ने मेरे पास क्या भेज दी? दुनिया की सारी ताकत भेज दी। वहाँ क्या आ जाएगा? धन की शक्ति आ जाएगी। वहाँ टूटे रिश्ते जुड़कर संबंध की शक्ति आ जाएगी। वहाँ कमज़ोर शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो शरीर का बल आ जाएगा। अगर चीज़ वस्तु की कमी है तो चीज़ वस्तुएं वहाँ आ जाएगी, क्योंकि दुनिया में तो स्थूल में भी इन्हीं को ही शक्ति माना है ना। बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति, बल की शक्ति, संबंध की शक्ति, ये सब मेरे पास आती है। इसलिए मुझे इस अभ्यास को कैसा बनाना है? ज्वाला रूप, जो हमारे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक वायुमंडल है, अपने मन के अंदर कोई नकारात्मकता है, वो भाग जाए। तो आज इसी स्वमान का अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।